नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सार नाम, सतनाम, सत्यलोक, सत्य पुरुष और सार शब्द पर कुछ प्रकाश डालें। सार शब्द तो वो है कि जब जो मूल है, मूल मंत्र है, सब शब्दों का मूल है। और सत्यलोक वो ठिकाना है कि जिसमें जाने के बाद में संत की पदवी या संत का दर्जा हासिल होता है, जहाँ 16 सूर्यों का प्रकाश है। संतों ने जिसको अपनी आध्यात्मिक खोज से बताया है, और वहाँ जो पहुँच जाता है उसको सतपुरुष कहते हैं। सतपुरुष का वहाँ पे बादशाह है, वहाँ पहुँचे हुए को सतगुरु कहते हैं। उस स्थान का नाम सत्यलोक है और वहाँ का सतनाम की ध्वनि होती है। तो इसीलिए वही सार शब्द है, वही सतनाम है, वही सतलोक है और वही सतपुरुष का ठिकाना है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। पुण्यात्माओं, इस दास के इस प्रयत्न को आज भले ही कोई बुरा समझे, लेकिन आने वाले समय में गुण गाया करेंगे। मुझे कोई शौक नहीं, मुझे कोई लोभ नहीं, उन संतों से मेरा कोई भाई बंटवारा नहीं कि मैं किसी लालच लोभ में उनके ज्ञान को गलत बता रहा हूं, लेकिन परमार्थी कर्तव्य है दास का। और ये एक बहुत जरूरी काम है इस समय। अगर ये आपको पता नहीं चला कि आप किस दिशा में जा रहे हो और आप भयंकर जो है ना जंगल में प्रवेश कर जाओगे, वहाँ फिर असंख्य जन्म तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन में ही आपको मार्ग मिल सकता है, मनुष्य जीवन में ही आप परमात्मा पा सकते हो, और मनुष्य जीवन आपका नाश हो रहा है। अब आप समझ लेना। अब ये भूत तो बनना था जब जिसका ज्ञान ऐसा है। अब इनके झूठे ज्ञान की एक झलक बताते हैं आपको। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ये ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई। और इसमें भी वही वचन है, आगे दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक। ये व्यास से छपी हुई हम पढ़ते आ रहे हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहब का, शिव दयाल जी का। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। ये कौन था? शिवदयाल जी। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। जिसके ये वचन नोट किए गए उसका नाम शिवदयाल जी था। और ये हम पढ़ते हैं इसके प्रश्न नंबर 13 पे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहब का, शिवदयाल जी के वचन है ये। अब हम दफा 1 पढ़ रहे हैं, एक वचन। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ठीक है। अब तीसरे वचन में अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी स्थान 8वीं राधा स्वामी पद पर पहुंचे। अब यहां देखो 15 पृष्ठ पे वचन नंबर 4 भाग 1। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहाँ सतनाम को 2 जगह स्थान बता के आए हैं, और यहाँ सतनाम का मुकाम कहा, यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इनकी लैंग्वेज समझ लेना, यानी इनको कितना ज्ञान है। अभी सतनाम को आगे इसके ऊपर विवेचन किया है, डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है। अब सतनाम की जिसको
संतों ने सतलोक कहा है सतनाम को, सचखंड भी सतनाम को, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम को करके बयान किया। ये तो ऐसी व्याख्या है जैसे किसी ने जिंदगी में न कार देखी, न पेट्रोल, न शहर, न सड़क, और कोई जंगली जंगल में बैठा बहुत दूर शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा अपने अनुयायियों में प्रभु पाक रहा हो, ये कहता हो कि मैं शहर में जाता हूँ, कार में घूमता हूँ, उसने सुन रखा हो किसी तय। उससे कोई प्रश्न करे कि कार किसे कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं, जहाज शहर कैसा होता है, सड़क कैसी होती है, ड्राइवर कैसा होता है, उत्तर देवे कि कार भी ड्राइवर भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को कहते हैं और पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं। ऐसी जो छोरी हो, ऐसा जो वो कहता हो, ऐसा ज्ञान है इस शिवदयाल जी का। अब ये कितना सतलोक, सतनाम और सतपुरुष के बारे में जानकार है, ये आपके सामने अंडरस्टूड हुआ। फिर इसकी दुर्गति क्या हुई, आपके समक्ष हुई। ये बाकी शेष जो भोली आत्मा इसी के ऊपर आरूढ़ हैं, आंख नीचे बैठे हैं, उनको ज्ञान नहीं था। अब तो परमात्मा ने दया कर दी दास के माध्यम से। अब आंखें खोलो अपनी और जीवन बचाओ। आपने भक्ति करनी है, आप करके देखो। यहाँ परमात्मा की भक्ति, आपके घर में नारी सुख, आपके शरीर में एक नारी चेतना आवेगी और परमात्मा मिलेगा। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार ये दास बार बार आपसे प्रार्थना करता है कि सत्य को स्वीकार करो, असत्य का परित्याग करो। अब परमात्मा कबीर जी ने आकर यथार्थ ज्ञान बताया, जिसके आधार से आपको ये दास ये ज्ञान सुना रहा है। अब परमेश्वर कबीर जी क्या कहा करते थे, वह सतलोक से चलकर आए परमात्मा और हमें याद दिलाया करते थे कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हो, कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, और मनुष्य जीवन में कोई प्राणी सुखी नहीं है। ऐसा क्यों है? ये क्या जीवन है? आप मनुष्य जीवन प्राप्त करके भूल जाते हो, ये पशु पक्षियों के साथ ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है? कोई दयालु भक्त होते हैं, देख लेते हैं किसी कुत्ते की टांग टूटी पड़ी है, कोई मरहम पट्टी करने वाला नहीं, सर्दी में पड़ा है, 2 क्षण के लिए वो उसकी हमदर्दी जता करके चल पड़ता है। ये नहीं सोचता कि ये पहले कभी ये मनुष्य भी रहा होगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अब तुम भूल गया उस परमात्मा की महिमा को। अन्य प्राणियों की तुलना में आप जी को इस मानव शरीर में ये झूठा सुख अधिक है। परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को पाकर के आप परमात्मा से दूर हो गए, ये गलती कर दी। और जिन्होंने परमात्मा की तरफ कोई कदम रखा तो वो गलत रख लिया। आप सफर गलत कर रहे हो, आप अपने घर की तरफ चल नहीं रहे हो। जैसे अभी आपको बताइए कई पंथ, ये सब यही ज्ञान दे रहे हैं और यही नाम दे रहे हैं। कुछ एक ने चतुरता कर ली है, जैसे डेरा सच्चा सौदा सिरसा वाले धन धन सतगुरु बोलते हैं जिनको, उन्होंने 3 नाम चालू कर दिए। किसी ने प्रश्न किया इनसे बार बार कि ये तो काल के नाम है 5, क्योंकि तुलसीदास हाथरस वाले ने अपनी घटनामण में लिखा है प्रथम भाग में कि ये 5 नाम काल के जानो। तो फिर इन्होंने सोचा भी ये तो बात बिगड़ गई, क्योंकि सन 1960 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी। एक सच्चा सौदा के प्रवर्तक श्री खेमामल सिंह जी की, और उस समय तो भोले भाले श्रद्धालु थे, छोटे मोटे कोई चमत्कार दिखाए दे उसके पीछे लग जाते थे। तो फिर इन्होंने इन 3 नाम रख दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, कि इनसे मोक्ष होगा। अरे ये तो पर्यायवाची नाम है एक ही शक्ति के। अब उस परम शक्ति को सत्यपुरुष कहो, सतपुरुष, अकाल मूर्त कहो। सतपुरुष का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु ना हो, सच्चा।
और अकाल मूर्त भी वही है जिस देहधारी की, अकाल मूर्त, मूर्त माने साकार भगवान की, और जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जिसका कोई काल ना हो, अकाल। और शब्द स्वरूपी राम भी अविनाशी परमात्मा को ही कहते हैं, ये उसके शब्दार्थ पर्यायवाची शब्द है। तो उसको तो हमने पाना है, वो वे ऑफ वर्शिप अलग है। जैसे पृथ्वी में जल है, जल कहो चाहे पानी कहो चाहे नीर कहो, अब जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर कहते रहो, जल प्राप्त नहीं होगा। जमीन से वो जल पानी नीर प्राप्त करने की का प्रोसीजर अलग है। जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा या ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, तो हैंडपंप लगाना प्रारंभ किया तो उसके लिए प्रोसीजर अलग है। पाइप चाहिए, बोकी, और उसमें नीचे बोर करते चले जाइए और फिर वो जल मिलेगा। हैंडपंप लगाया जाएगा तो वो जल पानी नीर तो पाना है हमने। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये सतपुरुष तो पाना है, इसको तो खोजना है। कैसे मिलेगा? वो मिलेगा 3 नाम के मंत्र से। ये अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये नहीं, ये भी 3 है नकली। ये तो नाम है परमात्मा के, उपमात्मक नाम है। अब उसको पाने की विधि कैसी है? जैसे 3 नाम का मंत्र है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तो ये ब्रह्म का मंत्र है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक हैं। ये तत् तो परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों का जाप करना होगा। ओम और ये तत्सांकेतिक जो दास बताएगा वो गुप्त मंत्र है। इन दोनों के मिल जाने से ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और ये इसके जाप से क्या होगा? जैसे आप जी ने हैंडपंप लगाना है तो वो की शुरू कर दी और पाइप लोअरिंग कर रहे हो, साथ के साथ पाइप नीचे ले जा रहे हो, ये प्रोसीजर है जल प्राप्त करने का। तो ये सतनाम का सेवन श्वास उश्वास से करना होगा। श्वास बाहर छोड़े 1 मंत्र, अंदर ले 1 मंत्र, यानी 1 मंत्र बाहर छोड़ना है। इस 2 मंत्र में से 2 अक्षर में से एक ओम, एक ये गुप्त है, तो 1 बाहर छोड़ना है, 1 अंदर छोड़ना। ये बोकी लगेगी श्वास उश्वास की। जैसे आपने जल प्राप्त करने के लिए पाइप में बोकी मारनी पड़ती है बार बार ऐसे, और जब वो पाइप जो है जल के पास पहुंच जाता है नीचे, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक मशीन लगाई जाती है जिसको हैंड पंप बोलते हैं। हैंड से, हाथ से उसकी क्रिया होती है, तो वो मशीन बांधी जाती है। वो मशीन लग जाएगी तब वो जल पानी नीर हमें प्राप्त होगा। ये प्रोसीजर है पाने का। तो सतनाम के 2 अक्षर हैं ये सतनाम में, एक ओम, एक ये तत्संकेतिक। ये दास बताता है, जिनको उपदेश मिला हुआ है उनको पता है। तो इनके सिमरण से तो आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी आप इस 2 मंत्र के जाप से ये समझ लो आपने पाइप लोअरिंग कर दी, आपकी पाइप फिट होगी, वहां तक पहुंचगी। उसके बाद फिर ये तीसरा मंत्र आपको सारनाम दिया जाएगा। सारनाम वो मशीन होगी, हैंडपंप होगा जो जल पानी नीर को मिलावेगा, जो उस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष को आपसे मिलावेगा। वो सारनाम है। वो सत जैसे ओम तत् सत में ओम और तत् मिलकर के सतनाम बन गया, और तीसरा जो सत रह गया वो सारनाम है, वो गुप्त है, वो दास बताएगा। परमात्मा भी कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीति रही। धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई कि अभी इस
3 मंत्र के जाप को डिस्क्लोज ना करना, तुझे लाख दुआई, किसी को बताना नहीं, तू स्मरण करते रहना। यदि अब ये डिस्क्लोज हो गया, आज से 600 वर्ष पहले की बात है, तो ये नकली जो काल के आवेंगे दूत, ये संत बना कर भेजेगा नकलियों ने, ये भी यही नाम देना शुरू कर देंगे। और फिर ये पिछली पीढ़ी, क्योंकि कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए थे, और पिछली पीढ़ी अब है जो, अब ये पीक टाइम है भक्ति का, सारी जनता शिक्षित होगी, सदग्रंथ हमारे पास है, हम आसानी से परमात्मा को समझ सकते हैं। इस समय में ये शिक्षा सबके तक पहुंचवानी थी। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम अपने सदग्रंथों को पहचान सकेंगे, इन नकली गुरुओं पर आश्रित नहीं रहेंगे जिन्होंने हमारा विनाश कर दिया जीवन का। ये ज्ञान जो दास आज आपको बता रहा है, ये 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी और उनसे परिचित जितने भी संत, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, ग्राम खेखड़ा, जिला मेरठ, यूपी में, तो इनको परमात्मा मिले थे, उनको भी यही ज्ञान दिया था। और उनसे परिचित होने के बाद इन महापुरुषों ने फिर वही ज्ञान और वही अपनी वाणी उस अपने अमृत वचनों में लिखा है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह ज्ञान दिया था। आज तक इन नकली गुरुओं ने इनको ऊपर नहीं आने दिया, लेकिन परमात्मा ने ये मंत्र छुपा कर रखे हुए थे, किसी को दान नहीं किए। और जिन महापुरुषों को ये मिले उनको दान किए थे, जैसे नानक साहिब जी को मिले, उनको सतनाम दिया था 2 अक्षर का, एक ओम और दूसरा गुप्त, ये दास बताएगा। तो इन दोनों मंत्रों का जाप नानक साहिब जी स्वयं तो करते थे, लेकिन सिख समाज को नहीं दिया, परमात्मा का आदेश था। इसलिए पूरा सिख समाज इस सतनाम से अपरिचित है। और उसी सिख समाज से ही, यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाला ही ये शिवदयाल जी था। और गुरु ग्रंथ साहिब में सतनाम का इकट्ठा कहीं पर भी जिक्र नहीं है, कहीं कहीं जगह जगह पर अलग अलग उनके वर्णन हैं। लेकिन जो वाणी गुरु नानक देव जी की वाणी थी, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ था, ये 2 मंत्र का जाप, वो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा गया, उस वाणी को छोड़ दिया गया। किस लिए छोड़ दिया गया? कि गुरु जी का आदेश है कि ये 2 मंत्र का जाप तुमने नहीं करना। और कहीं ऐसा ना हो कि यदि गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी लिख दी जाती जो 2 मंत्र का जाप है, और संग्रहकर्ताओं ने, उन संतों ने सोचा ये दृष्टिकोण से कि कहीं इसमें लिख दी गई है, तो आने वाले समय में हमारा सिख समाज इस मंत्र का जाप ना कर ले, क्योंकि गुरु जी का इसमें मना है, मनाही कर रखी गुरुदेव नानक जी ने कि तुमने ये नाम जाप नहीं करना, क्योंकि परमात्मा ने आदेश दिया था उनको कि अब ये डिस्क्लोज नहीं करना। अब आपको दिखाते थोड़ा रहस्य, परमेश्वर कबीर जी का ये आदेश 600 वर्ष पहले कबीर सागर जी में लिपिबद्ध है कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, पिछली पीढ़ी हंस नी तरही। इसी प्रकार ये, क्योंकि सतनाम को भी मना कर दिया था परमात्मा ने, सार नाम का तो जिक्र नहीं करना था, सतनाम के लिए कहा तुम स्वयं जाप कर सकते हो, अपने अनुयायियों को नहीं देना। उनको केवल 5 नाम दान करना। 5 नाम कौन से दान करने थे? जो दास आपको बताता है इन कमलों के हैं, मूल कमल के, फिर स्वाद कमल के, नाभि कमल के, हृदय कमल, कंठ कमल के, ये 5 नाम ही देने। इन 5 नामों के जाप से क्या होता रहा, आप जी को मनुष्य जीवन मिलता रहा अभी तक, और आप पहुंच गए अब पीक टाइम पे। उस समय परमात्मा या संत जो जिससे आप संबंधित हैं, अब उनके अनुयायी जैसे सिख समाज है, ये नानक साहिब जी के अनुयायी हैं। और नानक साहिब जी को परमात्मा ने कहा था कि आप इनको ज्ञान यज्ञ और धर्म यज्ञ तक सीमित कर दो। तो ज्ञान यज्ञ और धर्म यज्ञ से भी बहुत पुण्य मिलता रहता है, उस पुण्य के आधार से आपको ये मनुष्य जीवन मिलता रहा, और जिस कारण से आज आप परमात्मा के इस पीक टाइम पर आगे पाने के समय में। और ऐसे कबीर साहब आए थे जब उसमें परमात्मा ने 5 नाम दान करने को कहा था धर्मदास को।
और वो 5 नाम ये दूसरे हैं, ये नहीं है ओंकार अरंकार ज्योत निरंजन, ये नहीं है। वो 5 नाम न्यारे हैं जो आपको प्रथम मंत्र रूप में दिए जाते हैं, जिसमें 7 मंत्र हैं। प्रथम और लास्ट वाला ये तो परमात्मा का अलग से मंत्र है, और ये बीच के 5 नाम देते थे पहले, ये भी अब शुरू करवाया परमेश्वर ने, ये 7 नाम देना नहीं, पहले 5 नाम देते। बहन जी नमस्कार। सच साहेब सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदीप कौर है। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब मंडी गोबिंदगढ़। क्या काम करते हैं? सर मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम अगस्त 2013 से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले एज सच मैं कोई भक्ति नहीं करती थी, बट हाँ मेरे पेरेंट्स ने राधा स्वामी पंथ से नाम लिया हुआ था, उनको वहाँ पे 40 साल हो गए, तो वैसा ही घर में माहौल था, हम उन्हीं को फॉलो करते थे। क्या आज आपका पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है? जी हाँ, हमारे घर में 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मेरे ब्रदर, मेरे डैडी, मेरे मम्मी और पापा, सब ने हमने वहीं से नाम लिया हुआ है। बहन जी पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, आपके माता पिता राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए और कैसे आए? एक्चुअली बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हमारे भगत रमेश दास जी हैं, उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो भी पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे सतगुरु जो हम कहते हैं वो सच्चे गुरु आए हुए हैं, आप जाइए वहाँ पे आपको लाभ होगा, ये सच्ची भक्ति नहीं है। तो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, और ज्ञान गंगा पुस्तक जब उसके 10-12 पेज पढ़े, उसमें सृष्टि रचना पढ़ी कि परमात्मा आकार में है, वो शरीर है, उसका नाम कबीर है, जो कि हमें आज तक यही बताया गया है कि परमात्मा निराकार है। वहाँ पे हम एकदम शॉक हो गए, वी गॉट अमेज्ड, और हम वहाँ पर जाके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की महाराज में शरण में जाके वहाँ पे हमने नाम ले लिया। आप लोगों के साथ ऐसी क्या घटनाएं घटी कि आज आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं? सर चमत्कार तो इतने हैं कि आप शायद माइक लेकर खड़े हुए थक जाओगे। मैं कहूँगी 7 समंदर की मसी करूँ, लिखनी करूँ बन रहा है, धरती का कागज करूँ, गुरुगुणों लिखा ना जाए। मेरे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज में उन्होंने इतनी कृपा करी है कि मैं आपको इस ज़ुबान से शायद ना बताऊं, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे लाभ हुए हैं वो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले आध्यात्मिक लाभ में हमें ये हुआ कि जो सच्ची भक्ति है, कि जैसे हमें बताया गया था, आज तक बताया जा रहा था कि हाँ परमात्मा निराकार है, लेकिन एक्चुअल में वेदों में, कुरान में, बाइबल आदि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, सब में यही लिखा हुआ है कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो आध्यात्मिक लाभ हुआ, मन को शांति मिली, मानसिक लाभ हुआ। शारीरिक लाभ मैं अपने पे अगर बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, जैसे मेरे को थोड़ी सी चीज़ खाने पे ही कोल्ड हो जाता था। मेरी कोल्ड की मेडिसिन कुछ ना कुछ चलती रहती थी, तो मेरे को यही बोला गया था यू आर एलर्जिक टू द डस्ट एंड सो ऑन। सो आई यूज़ टू अवेयर, लाइक मैं दूसरों चीज़ों से दूर रहना की कोशिश करती थी, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाती थी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। दूसरा ये है कि मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ जब टीचिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, दर्द होना शुरू हो जाता था। तो हमें घर में इस बात की टेंशन हुई कि हम क्या करें, तो हमें सोचा कि चलो डॉक्टर से दिखाना चाहिए, जो बोन का डॉक्टर है। तो उससे पहले हमने बंदी छोड़ की से अर्ज लगाई कि परमात्मा ऐसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पूर्ण परमात्मा ही सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो बंदी छोड़ ने कहा कि परमात्मा भली करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है कि एक हल्की सी ठंडक मिली उस जगह पर, और आज तक मुझे वो दर्द नहीं हुआ। उसके बाद घर में बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे मेरे डैडी, जब हम वहाँ पर गए तो मेरे डैडी व्हील चेयर पर गए थे, उनका बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में। जब हम वहाँ पर गए तो मेरे डैडी का डायलिसिस हो रहा था, लेकिन वो डायलिसिस प्रॉपर नहीं होता था। 3-4 बार उनको सुई लगाई जाती थी। यहाँ पे फिस्टुला होता है तो उसमें मशीन में लगाया जाता है, लेकिन प्रॉपर लगती नहीं थी, और मेडिसिन भी प्रॉपर नहीं लग रही थी। खाना अंदर नहीं जा रहा था, वो हर वक्त बेड पे लेटे रहते थे। बेड पे जब वो लेटे होते थे, हमें रात को भी डर लगता था कि सांस चल रही है नहीं चल रही। मैं उठकर आकर देखती थी। मतलब परमात्मा की इतनी दया हुई। जब हम वहाँ गए तो परमात्मा को डैडी ने कहा कि
परमात्मा कि बस मुझे इतना वो कर दो कि मैं चलकर जब नेक्स्ट टाइम आऊँ मैं व्हील चेयर पे नहीं, चल के आऊँ अपने पैरों पे। तो हम जब हफ्ते बाद गए तो परमात्मा की इतनी रज़ा हुई कि मेरे डैडी अपने पाँव पे चल कर गए, जो कि इट वाज़ अ मिरेकल फॉर अस। हमें लगता नहीं था कि हमारे डैडी शायद इतनी ही ज़िंदगी होगी। जब उनको खुद बाथरूम तक लेकर जाना, हम बाथरूम की कुंडी तक नहीं लगाते थे, डर रहता था। उनको उठा के मैं खुद लेके जाती थी, कभी ब्रदर, कभी मैं, कभी मम्मी। आप सोच सकते हो कि घर में बड़ा फैमिली मेम्बर, हेड ऑफ़ द फैमिली, अगर ऐसी सिचुएशन में है तो घर के कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। बंदी छोड़ ने वो ठीक कर दिया, और परमात्मा की रज़ा है कि वो डायलिसिस, वो मेडिसिन सब वही है, लेकिन वो प्रॉपर अच्छे से सूट कर गई। और डैडी अब काम पे भी जाने लग गए हैं, घर बार भी देख रहे हैं, सब अच्छे से चल रहा है। उसके बाद मेरे ब्रदर के एक लोहे का छर्रा चला गया था, जैसे हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मेरे ब्रदर, तो वो फट्टे वगैरह काट रहे थे मशीन से, तो लोहे की जो पत्ती होती है वो कट के मेरे ब्रदर की बाजू पे चली गई। वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी। हम डर गए, डॉक्टर से कंफर्म करा कि हाँ जी क्या हो सकता है। वो बोले ऑपरेट करना पड़ेगा, पूरी नसें देखनी पड़ेंगी, कुछ भी हो सकता है। हमने बंदी छोड़ से अरज लगाई, परमात्मा के आगे दंडवत करा। परमात्मा ने फिर वही कहा कि परमात्मा भली करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की महाराज की ऐसी रजा हुई, 2 साल हो गए हैं वो छर्रा वहीं बाजू में है। कोई डॉक्टर मतलब उनको अब किसी काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती, जबकि पहले डॉक्टर ने ये कहा था कि बाजू मींस पैरालाइज हो सकती है, रुक भी सकती है, लेकिन वो 2 साल हो गए हैं, वो छर्रा वहीं बाजू में है, वैसे ही काम कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ आर्थिक लाभ। जो आर्थिक लाभ हुआ है हमारे घर में पैसे की, नो डाउट वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, थोड़ा बहुत तंगी थी, लेकिन डैडी के डायलिसिस के बाद होने लगी है। लेकिन जब परमात्मा के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो हमें पता नहीं चलता। मेरे मम्मी की एक वो थी कि हम इतना नहीं कर सकते हैं सेवा के लिए, तो मैं क्या करूं, परमात्मा आप थोड़ा सा तो हेल्प करो। तो जहाँ पर हम जोत लगाते हैं बंदी छोड़ की, वहाँ पर हमें 10,000 रुपये पड़े मिले। हमने सबसे पूछा घर में ये किसने रखे हैं, तो सबने बोला कि हमने नहीं रखे, तो वो हमने वैसे ही परमात्मा की उसमें वो कर दिया। लेकिन आप सोच के देखिए कि 10,000 पे छोटी सी अमाउंट नहीं होती है। उसके बाद कभी 200, कभी सब्ज़ी के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी कुछ लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। परमात्मा ऐसे दया कर रहे हैं, कभी 200, कभी 500, कभी 100, और ऐसे ऐसे नोट होते हैं, आप सोचोगे कि शायद ATM से निकाल कर लाए हैं। मेरे डैडी डायलिसिस करवाने गए तो वो घर से, आपको बताए थोड़ी बहुत अमाउंट होती है, वो 4,000 लेकर गए थे। वहाँ पर जाके उन्होंने जब अपनी बिल पे करा, उसके बाद उनका जैसे पर्स खाली होना था, परमात्मा ने वो पर्स खाली नहीं रहने दिया, उसमें 1,000 रुपये का नोट अलग से था। वो घर आए, उन्होंने पूछा इसमें नोट किसने रखा है, क्या किसी ने इसमें 1,000 रुपये रखे? हमने कहा नहीं, हमने तो नहीं रखे। तब पता चला, सतगुरु कहते हैं कि ये तो रूंघे में दूंगा, ये सब आपको रूंघे में मिलेगा, और वही सब हो रहा है। हमें सच्ची भक्ति, पूर्ण परमात्मा मिल गए, और जितने लाभ हैं आज तक लाभ होते ही जा रहे हैं। बहन जी, जहाँ आज भारत साइनिंग इंडिया की बात कर रहा है, कंप्यूटर का ज़माना है, क्या वास्तव में एक नाम जाप में इतनी ताकत है कि ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं? जैसे कि आर्थिक लाभ, जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर को ऐसी बीमारियाँ थी जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारियाँ थी, और एक नाम जाप करने मात्र से वो चीज़ें ठीक हो गई। क्या ये वास्तव में ही सही है? मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, एज कंसर्न करा आपने टेक्नोलॉजी के साथ। मेरे फादर को हेपेटाइटिस बी हो गया था, काला पीलिया जिसे बोलते हैं, और जो सच्ची में ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। ये उसकी पहली रिपोर्ट है जिसमें यहाँ पे रिएक्टिव आया हुआ है, और हमने बंदी छोड़ से अर्ज लगाई, और कुछ टाइम बाद वो यहाँ पर रिपोर्ट देखिए कि नॉन रिएक्टिव आई हुई है। दिस इज़ HSAB, here it is reactive, and now after few months it is non reactive here. आपके पिताजी को जो काला पीलिया था वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले था या बाद में हुआ? ये जुड़ने से पहले हमका डायलिसिस हो रहा था, लेकिन उनको जुड़ने के बाद हुआ। लेकिन जब हमने परमात्मा से अर्ज लगाई तो वो भी ठीक हो गया। मीन्स कोई भी बीमारी हो, परमात्मा सब ऐसे ही टाल देते हैं। मिरेकल्स तो एक कहने की बात है, परमात्मा जो चाहे सो करे।
देखिए, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं। आपने जैसा कि बताया कि आप लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा है, फिर भी हम आपसे उन आरोपों के बारे में जानना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगाए गए हैं। जो पुलिस ने किया है हमारे साथ, जो दुराचार हुआ है, वो उसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराओ। मीडिया क्या होता है? मीडिया इज़ द वे, द मीडियम थ्रू विच पीपल बिकम अवेयर अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। जो कुछ हो रहा है, घटना घट रही है, हर एक चीज़ से अवगत कराते हैं, सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन आप लोगों ने क्या करा? वो आप खुद अपने पे लेकर देखिए, क्या आप सच को सच और झूठ को झूठ क्या बता पाए हैं? आप एक बात को उछाल उछाल कर बता रहे हैं कि आरोप लगे हैं। कौन से आरोप किसने लगाए, उसका बेस क्या है, वो देखिए, वो निकाल के लाइए। जनता को बताइए कि आरोप क्यों लगे, शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत हुई करोंथा कांड से, तो क्यों हुई, किसके लिए हुई, वो भी सामने बताइए जनता को। सिर्फ आरोप मत देखिए, उसके पीछे जो बेस है वो लेके आइए सामने। ऐसे किसी को मनगढ़ंत या हर किसी को ये मत दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उस पर प्रूफ नहीं होता। हमारे बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज पर अभी तक जितने भी आरोप लगाए गए हैं, एक भी केस, एक भी जुर्म वो प्रूफ नहीं कर पाए हैं, जितने भी पुलिस वालों ने लगाए हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गए फिर ना लगता डार। आप आइए, जल्दी नाम लीजिए, क्योंकि ये ग्रंथों में प्रमाण है। कहते हैं, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कहीं आए संत, कहीं चले गए, उन्होंने वेद बताए, पढ़े, लेकिन उनका निचोड़ नहीं बताया। सिर्फ बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने वो बताया। पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की उसमें आए हुए हैं, उसके रूप में। आप आइए, नाम लीजिए, कल्याण करवाइए, वरना आप बाद में बहुत पछताओगे। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना कल्याण करवाइए। लोगों के सामने प्रश्न ये है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? सर, इट इज़ सो ईजी। द पीपल दोज हु आर वॉचिंग द साधना चैनल, वो 7:40 से 8:40 एक प्रोग्राम आता है बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज का, और हरियाणा न्यूज़ पे भी सुबह 6 से 7 पर आता है। एयरटेल डिश पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आता है। और ये सब जहाँ पे भी शो हो रहे हैं, जो सत्संग आ रहे हैं, उसके नीचे एक येलो लाइन डिस्प्ले हो रही है, ऑन विच द नंबर्स आर डिस्प्लेड। उन नंबर्स पे आप कॉल करके अपना एड्रेस बता सकते हैं, नाम, पता। अगर कुछ इंक्वायरी है आप कन्फर्म कर सकते हैं और पुस्तक मंगवा सकते हैं और पूछ सकते हैं कहाँ पे नाम दीक्षा मिलती है। यू कैन टेक द नाम ऑल्सो। आर यू सेटिस्फाइड विद वर्शिप ऑफ संत रामपाल जी महाराज? Obviously, I have become aware about that this is the only true knowledge, or this is the only true path that I have to follow, and I'm really very much satisfied about this. Thank you. Sat Sai.